इससे पहले लेक्चर में आपको हमने कुछ बना के दिखाया था और इस लेक्चर में मैं आपको उसको बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट बनाएंगे। ठीक है जी, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको ये बना के दिखाया था, यहाँ भी आपको हम बना के दिखा रहे हैं। ठीक है जी, ओके। जो नहीं सीख पाए पहले लेक्चर में वो यहाँ सीख लें। बताया था हमने 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 6 7 7 7। पीछे वाली वीडियो देख लें, एक जगह दिक्कत आ रही है। अल्टरनेट क्रम में वीडियो बनाते हैं। इस पर गोला भी खींचा था हमने थोड़ा, शायद है कि नहीं, तो आप भी खींच सकते हैं। थोड़ा जल्दी में हूँ मैं, क्योंकि हमने कल सिखाया है, ये रिवीजन भी कर रहा हूँ आपका। और हमने खींची थी तिरछी लाइन। कैसी लाइन खींची थी हमने? तिरछी लाइन। कैसी लाइन खींची थी? तिरछी। इस प्रकार काटा था इसको, हमने यूँ काटा था, इसको भी काटा था, इसको भी काटा। ये लाइन करते चलिए आप सीधे भी कर सकते हैं, ऐसे जरूरत नहीं, पर ये ना कटे अच्छा, ऐसा लगता नहीं ज़्यादा अच्छा। ठीक है, तीर किधर है? इधर की ओर तीर लगाया है, इधर की ओर तीर लगाइए। जिधर काट रहे हैं उधर की ओर तीर, जिधर काट रहे हैं उधर की ओर तीर। ठीक है, चलिए ये सिखाया था हमने। अब थोड़ा हौले करते हैं। 1s तीर लग रहा है तो 1s को ही लेंगे, यहाँ से लेते हैं ना 1s। अब तीर कहाँ है? 2s से चालू है, 2s पर। अब फिर कहाँ से आ रहा है 2s के बाद तीर? बताइए, 2s के बाद तीर इधर की ओर जा रहा है, तो तीर से ही लेंगे ना। तीर कहाँ से चालू होता है? पूंछ पे से। नई लाइन पर आएंगे तो आगे से लेंगे। देखो ये तीर यहाँ तो एक एक था, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए इसको। ये नई लाइन का नया तीर है तो पीछे से लेंगे तीर को, नई तीर को, तो 2p और 3s। तीर के यहाँ तक जाएंगे तो क्या सा 2p और 3s, 2p 3s। अब नया तीर हो रहा है 3p 4s, 3p 4s। इस ये खत्म हो गया सामने वाला। इसके बाद 3d, नई तीर पे आ गए 4p और 5s। आगे आप कर सकते हैं 5s के बाद 4d 4 5p 6s, 4f 4 5d 6p 7s, 5f 6d 7p, 6f 7d और 7f कर सकते हैं। ओके, ये आपका अल्टरनेट क्रम में, ये क्रम में आ गया आपका। अब इस पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, p कक्षक में 6, p कक्षक नहीं, p उपकोष है। ठीक है, p उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन, d उपकोष में 10 और f उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका आता है सोडियम है, तो सोडियम का आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल 3-4 एग्जाम्पल दिखाएंगे हम आपको, बाकी आपको करना है। परमाणु क्रमांक कितना होता है बताइए? 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक है, कितना होता है? 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। क्लोरीन का कितना होता है बताइए? क्लोरीन का 17 होता है। फ्लोरीन का बताइए कितना होता है? 9 होता है। और भी ले लेते हैं। मैग्नीज का बताइए 25 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है। कार्बन का 6 होता है। और बताइए, और कोई दिक्कत? सल्फर का 16 होता है, क्लोरीन लिया है। मैग्नीशियम का 12 होता है। Mg का 12 होता है। तो इनके आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करने पड़ सकते हैं और करेंगे भी। तो देखिए इसका करना, पहले लिख लीजिए 1s 2s, यहाँ से लिखिए इसको 2p 3s और 3p, यहाँ से इस क्रम में लिख लीजिए आप इसको। ये जानते बनाना तो ये लिख लेंगे, और ये लिख लेंगे तो ये बाद में आके ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। मैं यहाँ लड्डू बना देता हूँ 5 6 7 8 9 10 और ये 11 है। ठीक है, s कितने की मांग करता है? 2 की।
तो 2 लड्डू आपके खत्म, इसने ले लिए 2 लड्डू। बाकी फिर ऐसा आ गया, फिर कितने की मांग करेगा, 2 की, तो लो लड्डू और ख़त्म। ठीक है, 11 की बात है। पूरी पी कितने करता है मांग, 6 करता है। पी कोई भी हो, 3s का हो, 3 का हो, 4 का हो, f का हो, 6 का, 7 का, 8 का, पी 6 ही मांगेगा हर बार में। तो 6 मांगेगा लड्डू, 1 2 3 4 5 और 6 मांगेगा। एस कितना मांगता है, 2 मांगता है कितना, 1 है, तो 1 ही मिलेगा, बाकी खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, बस काम खत्म है। बताइए क्लोरीन का देखेंगे, क्लोरीन का भी देख लीजिए। 17 लड्डू हैं, यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 गिन लेना, 6 12 5 17 लिख लीजिए, यहाँ से लिख लीजिए, देख लीजिए अभी तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s तक हो जाएगा काम। 3d वो आप अपना अनुमान लगाइए कहाँ तक काम हो जाएगा, कहाँ तक नहीं, मैं तो लिख के दिखा रहा हूँ आपको। 2 मांगता है तो 2 खत्म, 2 फिर मांगता है तो 2 फिर खत्म। 17 दे सकते हो, 17 से ज़्यादा नहीं सकते। 6 मांगता है, 1 2 3 4 5 6 खत्म। 2 मांगता है, 1 2 खत्म। फिर 6 मांगता है तो 1 2 3 4 हैं, 4 आएगा इसके पास। बताइए 5 आएगा, सॉरी कहीं गलती की आपने, गलती की है। देखिए 2 दोबारा बना दे एक बार, कोई दिक्कत है तो। 5 आएगा इसमें, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1 और 2, 17 लड्डू है इसके पास। ठीक है, तो 2 लड्डू खा गया तो 2 आ गया, 2 फिर खा गया तो फिर आ गया। अब कितने खाएगा, 6 खाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 2 खाएगा, 1 और 2, ये कितने बचे, 5 खाएगा ये, 1 2 3 6 खाता है, 5 हैं, 5 ही आएंगे। डन। मैग्नीज का आप कर लीजिए, फ्लोरीन का आप कीजिए। चलो Mn का 25 वाले का बताता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। 25 वाले का देखिए, 25 वाले का भी देखिए, दिक्कत करने की बात नहीं है। 25 का वाले का भी देख लीजिए, अभी देख लीजिए। 25 वाले का भी देखिए, तो 25 लड्डू आने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, नहीं हुए, 3 6 और 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 25 हो गए लड्डू। ठीक, अपने हिसाब से लगा लीजिए अनुमानित रूप से। अब वैसे तो इसको याद करने हो जाता है, ये कर लीजिए बस एक बार हो आपके पास और लिख लीजिए इसको, ऑटोमेटिक है। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s हो गया, 3d तक काम हो जाएगा 25 तक। तो कितने लड्डू खाएगा, 2 लड्डू, तो 2 आ गया। फिर 2 खाएगा, 1 2 फिर 2 आ गया। 6 खाएगा, 1 2 कहाँ से आ गया भाई, 1 2 3 4 5 6 आ गया। फिर 2 खाएगा, फिर 2 आएगा। फिर 6 खाएगा, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 खाएगा, फिर 2 आएगा। बाकी कितना बचा, 5 बचा, तो 5 खाएगा ये। तो 10 मांगता है, 5 है तो 5 ही लेगा। ठीक है, आप बात कीजिए, धन्यवाद। ठीक है, कक्षा 12 की भौतिकी हम चालू कर रहे हैं बहुत जल्द ही। कक्षा 12 की भौतिकी आने वाली है, 2022 के लिए आएगी। ये भी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ये भी कक्षा 12 के लिए पढ़ाया जा रहा है। क्लास 12th के लिए है, क्लास 11th के लिए भी है, 9th के लिए है, 10th के लिए भी है। और इसके लिए नया सिलेबस आएगा 2022 के लिए, वो हम बहुत जल्द देंगे। तो आपकी डिमांड है, ठीक है। और केमिस्ट्री का भी हम कोर्स आपको देने जा रहे हैं। इसके माध्यम से क्लास 12th की केमिस्ट्री की बुक या आपको एग्जाम्पल भी कराया जाएगा उसमें, ठीक है। हो सके तो आपका सपोर्ट होगा तो आपको बंटवाया ही जाएगा। तो इसीलिए क्लास 12th की केमिस्ट्री भी हम आप अपने यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद।